हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये दूसरा वीडियो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। जो पॉइंट छूट गए थे, जो फैक्ट छूट गया था, उसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक जरूर आप अटेंड कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम की थोड़ी ज़्यादा किल्लत होती है, बट मैं देखिए टाइम मैंने निकाला है और आज आपके लिए आधे घंटे में से मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बना लूँ। ठीक है, चलिए, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा लो फील कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपके लिए मेहनत करूँगा बिकॉज आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग उम्मीद है कि आगे आगे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म का ये दूसरा वीडियो है। ये दूसरा वीडियो है। कल हम लोग छोड़े थे कहाँ पे? ऋषिपत्तनम, सारनाथ में जो जगह है ऋषिपत्तनम, वहाँ पे महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश। यहाँ पे हम लोग छोड़े थे। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि उनके उपदेश देने की जो भाषा थी वो क्या रही। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली क्वेश्चन जो होती है हर एग्जाम में लमसम आता ही है। तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है दोस्तों पाली भाषा में दिया। पाली भाषा जो थी उस समय की, ये जन साधारण की यानी कि जनता की भाषा थी। ज़्यादातर लोग इसको बोलते थे, समझते थे, जानते थे। तो इसलिए जन साधारण की भाषा में उन्होंने यानी पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिया। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और ये छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ कहाँ दिए। तो उन्होंने अपने उपदेश जो है वो कौशल में, ठीक है, वैशाली, कौशाम्बी और अनेक राज्यों में उन्होंने दिया। लेकिन सबसे अधिक उपदेश, इसमें से क्वेश्चन आता है कि उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया। देखिए ये क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। सर्वाधिक उपदेश जो है उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। कहाँ दिया था? श्रावस्ती। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया था। और ये उस समय कौशल राज्य जो था, जो देश था, जो कहिए उस समय जो था, उसकी ये एक तरीके से राजधानी मानी जाती थी, है ना, श्रावस्ती। ये कौशल, ठीक है, इसकी राजधानी मानी जाती थी श्रावस्ती। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपको। पहला कि सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया? तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती कहाँ है? तो कौशल में है ना। तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि उस समय जो शासक जो थे उनमें बौद्ध धर्म को मानने वाले कौन कौन शासक थे। ठीक है, यानी कि प्रमुख रूप से अनुयायी जिनको कहा जा सकता है बौद्ध धर्म का, तो वो कौन थे? तो बिंबिसार, प्रसेनजीत, तो ये लोग थे। ठीक है, आप लिख देते हैं यहाँ पर बिंबिसार, प्रसेनजीत, हाँ उदयीन भी था। उदयीन, आप लोग बताइएगा पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की? ठीक है, उदयीन, बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयीन, ये उस समय उनके प्रमुख अनुयायी शासक थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु जो है वो कितने वर्ष की उम्र में हुई? अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो उनकी मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कितने वर्ष? 80 वर्ष। अब वो समय था 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। थोड़ा सा मैं थका थका फील कर रहा हूँ, बट कोई नहीं, मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। ठीक है, 483 ईसा पूर्व, 80 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी और ये समय था 483 ईसा पूर्व। क्लियर है? और कहाँ पर हुआ था ये भी पूछ दिया जाता है, कहाँ पर हुआ था? अगर आप जानते हैं तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। उनका मृत्यु जो है अभी वर्तमान का जो कुशीनगर जो जगह है, जहाँ नया एयरपोर्ट में बना है, तो ये कुशीनगर उस समय क्या कहलाता था? कुशीनारा। क्या कहलाता था? कुशीनारा।
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में ये कुशीनारा है। यहीं पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कुशीनारा में। ठीक है, 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में, कुशीनारा में, देवरिया जिले के, यानी उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला में ये पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे अभी अभी नया आपका एयरपोर्ट बना है, जिससे कि हमारे इधर के सिवान और गोपालगंज इधर के लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा हो गया, नज़दीक पड़ता है। पटना इन लोगों को जाना पड़ता था। चलिए, तो बौद्ध धर्म में इसको जो इनका मृत्यु हुआ, तो मृत्यु को क्या कहा गया, कल भी बताए थे। ठीक है, इसको कहा गया है महापरिनिर्वाण। जो चीज़ हम बता रहे हैं, जो फैक्ट बता रहे हैं, समझिए कि डायरेक्ट लड़ने वाला है एग्जाम में ये सब क्वेश्चन। महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का हर चीज का एक प्रतीक है। ठीक है ना, जन्म का प्रतीक है, कल बताए थे, जानते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। ठीक है ना, वैसे हर चीज का प्रतीक है, तो उनके मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है, तो ये सब का प्रतीक है। यहाँ मृत्यु का यहाँ क्या उनको कहा गया है बौद्ध धर्म में, महापरिनिर्वाण। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए, एक और फैक्ट हम आप लोग को बता देते हैं। एक दत्त कथा है जिसको हम लोग कहते हैं अनुश्रुति। उसके अनुसार उनकी मृत्यु के बाद बुद्ध के जो शरीर था उसके अवशेष को 8 भागों में, यानी 8 टुकड़ों में बांट दिया गया, और उस 8 पर 8 स्तूप का निर्माण करवाया गया। कितना स्तूप का निर्माण कराया गया? 8। क्लियर है? तो ये एक अनुश्रुति है, बट यहाँ से क्वेश्चन आपको कहीं कहीं पीएससी वगैरह में पूछ सकता है, बट संभावना ना के बराबर होती है। ठीक है ना? देखिए, एक और फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्ध का जन्म और मृत्यु की जो तिथि है वो किस अभिलेख के आधार पर डिफाइन किया गया है, निश्चित किया गया है। तो बुद्ध के जन्म और मरण यानी मृत्यु का जो तिथि यानी डेट है, उसको चाइनीज परंपरा एक है, ट्रेडिशन है, चीनी परंपरा, उसमें कैंटोन है ना, कैंटोन अभिलेख जो है उसके आधार पर कैंटोन अभिलेख के आधार पर उनके जीवन और मृत्यु की तिथि को निश्चित किया गया है। यह आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? अब देखिए, बौद्ध धर्म के विषय में हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है, जानकारी कहाँ से मिलता है? तो देखिए, कुछ प्रमुख इनके जो साहित्य है जिनको हम लोग कह सकते हैं, जैसे विनय पिटक। क्या है ये? सबको हम बताएंगे आपको बारी बारी से। सुत्त पिटक और त्रिपिटक। ठीक है, इन सब की भाषा, ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान में, एकदम VVI इसको बोल सकते हैं। हाँ, विनय पिटक, सुत्त पिटक, त्रिपिटक, इन सब की भाषा क्या थी, किस भाषा में ये सब लिखी गई है? तो देखिए जी, पाली भाषा में ही लिखी है। ध्यान दीजिएगा, कई लोग मगही मार देंगे तो कुछ दूसरा मार देंगे, संस्कृत वगैरह भी मार देंगे। ठीक है ना? तो इसलिए इन तीनों को किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर इन तीनों को देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन एक पूछता है कि इन तीनों में सबसे पुराना कौन है? तो सबसे पुराना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सर्वाधिक पुराना जो है वो त्रिपिटक है। कौन है? त्रिपिटक है। अब आगे हम आपको बताते हैं कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और त्रिपिटक में किन चीजों का वर्णन है। ठीक है, तो सुत्त पिटक जो है, जिसे हम लोग सूत्र पिटक भी हम लोग बोलते हैं, तो इसमें जो है धार्मिक सिद्धांत जो है, ठीक है, क्या है? धार्मिक सिद्धांत। ठीक है, धार्मिक सिद्धांतों के विषय में इसमें वर्णन है। एक इसमें संवाद दिखाया गया है, धार्मिक सिद्धांत के विषय में एक संवाद इसमें दिखाया गया है। साथ ही विनय पिटक में क्या है? तो इसमें जो है इस धर्म के भिक्षु और भिक्षुनी जो होते हैं, इस धर्म के जो इस धर्म में जाते हैं, तो उनका जो है अनुशासन तोड़ने का, ठीक है ना, अनुशासन तोड़ने का और अनेक नियमों का इसमें संग्रह है विनय पिटक में। तो ये विनय पिटक जो है ये भिक्षुओं के लिए है। ठीक है, भिक्षुओं का नियम कह सकते हैं कि भिक्षुनियों का नियम इसमें दिया गया है विनय पिटक में। अब रहा त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। त्रिपिटक से क्या है कि बौद्ध धर्म के विषय में, बौद्ध
धर्म के विषय में प्रमुख ज्ञान जो है वो त्रिपिटक से ही प्राप्त होता है। तो तीनों पिटक को समझ गए, त्रिपिटक से बौद्ध धर्म के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार त्रिपिटक को किसके देखरेख में लिपिबद्ध किया गया, किसके देखरेख में लिपिबद्ध किया गया? तो श्रीलंका के जो शासक थे, उस समय के श्रीलंका का जो शासक था, उस शासक का नाम था वत्तगामिनी। क्या था? वत्तगामिनी। ठीक है, वत्तगामिनी के देखरेख में इसको लिपिबद्ध किया गया था। ये पाली भाषा में आपका था। ठीक है, तो इस पाली भाषा में जो त्रिपिटक था, इसको पहली बार लिपिबद्ध जो है श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में किया गया। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे हम लोग देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म जो है इसमें पुनर्जन्म की मान्यता है कि नहीं। तो देखिए, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक है, बौद्ध धर्म एक तरीके से कह सकते हैं कि ये अनिश्वरवादी है। ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट जानना जरूरी है। हो सकता है कहीं पूछ भी दिया जाए। देखिए, पुनर्जन्म का इसमें तो है भाई, और अनिश्वरवादी है। यहाँ पे आत्मा का बिल्कुल भी कोई कल्पना नहीं किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसमें जो मृत्यु है उसको क्या कहा गया है। तो आपको हम बता दिए हैं कि महापरिनिर्वाण कहा गया है, और इसमें तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही हम लोग मृत्यु कहते हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये बताते बताते मुझे एक और चीज याद आ गया। आपसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, यानी पूर्व जन्म की जानकारियां कहाँ से मिलती है? तो देखिए, जातक, ठीक है ना, जातक से बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो मिलती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि उनका कोट है कि विश्व दुखों से भरा है। विश्व दुखों से भरा है, ये महात्मा बुद्ध ने ये वाला स्टेटमेंट जो है ये कहाँ से लिया था? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है इन्होंने विश्व दुखों से भरा है, ये उपनिषद से लिए थे। कहाँ से लिए थे? उपनिषद से, कि विश्व दुखों से भरा है। ये सिद्धांत जो है उपनिषद से लिए थे। ठीक है, अब दो चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा कि भिक्षुक और उपासक ये क्या होता है टर्म। ठीक है, भिक्षुक जो होता है ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ये लोग क्या होते हैं? सन्यासी हो जाते हैं। जैसे अपने धर्म में देखते हैं कि सन्यास ग्रहण कर लेते हैं लोग, वैसे सन्यासी जो होते हैं उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। और उपासक कौन होते हैं? जो गृहस्थ जीवन बिताते हुए इस धर्म को अपनाते हैं, उसे उपासक कहा जाता है ना। जैसे हम लोग गृहस्थ कहते हैं, है ना, अपने धर्म में। तो गृहस्थ जीवन के साथ साथ इस धर्म को फॉलो करते हैं, उन्हें उपासक। और जो इस धर्म के लिए पूरे अपने जीवन का त्याग कर देते हैं, अपने जीवन को इस धर्म के नाम ही कर देते हैं, संन्यास ले लेते हैं, उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। अब देखिए, बौद्ध संघ एक था, उसमें शामिल होने के लिए क्या उम्र सीमा था? तो मात्र 15 वर्ष की उम्र में आप उस बौद्ध संघ में शामिल हो सकते थे। बौद्ध धर्म के कितने त्रिरत्न हैं भाई? ये वाला क्वेश्चन जो है, एक पूर्व जन्म वाला, ये सब एकदम पूछा ही जाता है और पूछा जाएगा। देखो जी, बौद्ध धर्म के कितने त्रिरत्न हैं? तो 3 है। कितने हैं भाई? 3 है। कौन कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा आपसे। तो बौद्ध सभा से आपसे पूछा जाएगा कि 4 ठो संगति इसमें हुआ था, बौद्ध संगति, तो वो कहाँ कहाँ हुआ, किसके शासन में हुआ, कौन अध्यक्ष था, ठीक है, कब हुआ, ये सब पूछा जाएगा। इसको एकदम याद रखिएगा। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगति जो है ये आपका कब हुआ था? बताइए, अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ये हुआ था 483 ईसा पूर्व। ठीक है, कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। ये राजगृह में हुआ था। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है बार बार। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगृह में। और उस समय कौन अध्यक्ष थे भाई? तो महाकश्यप अध्यक्ष थे। कौन थे? महाकश्यप। और शासक कौन थे? अजातशत्रु। शासक थे अजातशत्रु। ठीक है, ऐसे ही दूसरा जो है
यहाँ पे हम सिर्फ सेकंड लिख देते हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है। दूसरा कब हुआ था? तो दूसरा 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था। ठीक है, 383 ईसा पूर्व, और जगह था वैशाली। कहाँ था? वैशाली। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय शाबाकामी थे। कौन थे? शाबाकामी। शासक उस समय कौन थे? कालाशोक। ठीक है, कालाशोक शासक थे। ठीक है, अब देखिए तीसरा हम आपको बता देते हैं कि तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति जो है 255 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र। कम से कम ये आपको स्थान सब याद रखना है। ठीक है, तीसरा कब हुआ? तो 255 में पाटलिपुत्रा में। दूसरा कब हुआ? वैशाली में 383 में। प्रथम कब हुआ? राजगृह में 483 में। शासक कौन था? अजातशत्रु। इसमें कालाशोक था। इसमें शासक कौन? कौन अध्यक्ष? तो इसमें मोगली पुत्र तिष्य था। ठीक है, नाम भी अजीब अजीब था, पुत्र तिष्य। ठीक है, ये उस समय अध्यक्ष था और शासक जो था वो अशोक। तो अशोक के समय में तीसरा बौद्ध संगति हुआ था। और चौथा एक हुआ था, फोर्थ, ये जो हुआ था चौथा, ये प्रथम शताब्दी के आसपास माना जाता है। ठीक है, प्रथम शताब्दी के आसपास माना जाता है इसको, और ये कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, क्लियर है? कुंडल वन कुंडल वन में हुआ था चौथा बौद्ध संगति। इसके अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे, यानी कि अश्वघोष। ठीक है, वसुमित्र या अश्वघोष। और इस समय जो शासक थे, पहला में अजातशत्रु, कालाशोक, दूसरा अशोक, तीसरा और इसमें कनिष्क, चौथा जो है कनिष्क। तो ये भाई चार जो है ये आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपको पूछा ही जाएगा, एकदम श्योर है। देखिए बच्चे आ गए हैं क्लास के लिए, बट मैं अभी 5 मिनट और लूँगा, आपको और आगे बताऊँगा। देखिए ये चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था, इसके बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भाग में बंट गया। ठीक है, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। तो किसके बाद बटा? तो चौथा के बाद बटा, या चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बटा। दो भाग में, हीनयान और महायान। तो चलिए, आई थिंक कि आज मैं आपको इतना ही करा पाऊंगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। एक और वीडियो इसके लिए बनेगा बौद्ध धर्म के लिए। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और जरूर हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।